फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो लेक्चर। आज हम बेसिक की क्लास करने वाले हैं। आपके डे 3 है आज। ठीक है, एक्सपोनेंट और पावर हम करने वाले हैं सॉल्व। बट मैंने अभी सॉल्व कर लिया था इतना, ठीक है, वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली थी, बट समहाउ मुझे नहीं अब करना पड़ा। तो अब ये पेज अब हम यहाँ पे पीछे करेंगे, ठीक है, पीछे सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं, या फिर यहीं से आपको समझा दूँ। चलो कोई नहीं, एक बार फिर से कर लेता हूँ, क्या ही जाता है मेरा। ठीक है, कोई नहीं, समय बर्बाद हुआ उतना, बट कोई नहीं, आ जाओ। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, इसमें आपको सॉल्व करना है ये। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ऊपर आप देख ही सकते हो, लेकिन मैं सॉल्व करूँ। इसको रेसिप्रोकेट कर दोगे 2, तो 2/1 हो जाएगा। तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, 2 की पावर 5 हो जाएगी। 2 की पावर 5 कैसे होगी, जब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी a की पावर -m होती है, तो 1/a उसकी पावर m हो जाती है। तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो ये जब हो जाता है तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो 16 2 32, 32 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या दिया है, -4 उसकी होल पावर -2। जैसे ये होता है, हमने क्या पढ़ा, यही प्रॉपर्टी सेम लगेगी, a की पावर जो माइनस हुई, ठीक है, इक्वल में 1/, वो मतलब रेसिप्रोकेट हो जाएगा, सिंपल से 1/-4 हो जाएगा। जब ये -4 होगा यहाँ पे, तो ऊपर तो ये 2 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। ठीक है, तो एक और प्रॉपर्टी लगेगी, a की पावर और b की पावर, जिसकी होल पावर m हो, तो उसे हम a की पावर m और b की पावर m भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब a1 की पावर भी है और -4 की पावर भी 2 है, ऐसे कुछ दिया हुआ है ना। तो अब क्या लिखोगे, 1 का 1 ही हो जाएगा और नीचे इसको क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 1/16 इसका आंसर है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई और पावर नोटेशन दिया है। ठीक है, तो ये जो -4 उसकी होल पावर -5 दी हुई है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ है -4 उसकी होल पावर जो है -5 दी हुई है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट दिया -4 उसकी होल पावर -8, ऐसा कुछ दिया हुआ। तो -4 हम कॉमन ले लेंगे, फिर क्या लेंगे, 5 -8 हो जाएगा। तो फिर -4 और ये ऊपर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, -3 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो 1/-4 हो जाएगा, उसकी होल पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। अब जैसे ही 3 होगी तो इसका मतलब, ये तो आपका पावर नोटेशन में दिया है, अगर आप वैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन 64 माइनस का 64 लिख सकते हो, लेकिन ये पावर नोटेशन में निकालना है। तो ये आंसर है, ये आपका सही करेक्ट आंसर होगा सेकंड पार्ट का, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, अब ये भी बड़ा सिंपल है। देखो -7 दिया, डिवाइड दिया, कुछ नहीं करना, इतना इतना मैथ को लेके चलेंगे ना हम, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर, ये -5 दिया, ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना, बस ऐसा कुछ दिया है। अब देखो ये दिया है, तो हमने पढ़ा था a की पावर m होती है, डिवाइड करते हैं a की पावर n से, तो a की पावर m -n होता है। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी हमको पता है, अगर हम 7 से 8 में है, हमें प्रॉपर्टी पता है 3 7, और ये माइनस की प्रॉपर्टी लगी हुई ना, तो माइनस कर दोगे, फिर उसके बाद ये 10 का माइनस हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 की ये -5 हो जाएगी। समझ नहीं आ रही तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर लो, ठीक है, तब समझ आएगा। तो -7 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10 हो जाएगा, इंटू 3 की ये -5 हो जाएगा। ये आपका क्या आएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगी, इंटू 3 और ये -5 हो जाएगा। हमने पढ़ा था a की पावर m हो मल्टीप्लाई हो a की पावर n से, तो a की पावर m प्लस n हो जाता है, ऐसा होता है। तो हम क्या करेंगे, 3 को प्लस करेंगे -5 से, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 3 - 5 कितना होगा, -2 होगा, 3 - 2 होगा। तो 3 - 2 को हम पावर, ये मतलब ये माइनस का साइन हटाना है, तो क्या करेंगे, 1/3 लिख देंगे, उसकी होल पावर क्या लिख देंगे, 2। और 2 जब होता है तो इसको 1, इसको भी ऐसे 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 लिख सकते हो, या फिर 1/3 इसका आंसर है, उसकी होल पावर है 2, या फिर आप लिख सकते हो ये ऐसे और ये ऐसे, ऐसे भी आप लिख सकते हो, जो भी लिखो, लेकिन ये सही आंसर है। ठीक है, थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या दिया है, कुछ इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे, मैंने बोला पहले ही आप रेसिप्रोकेट कर लो, है ना। यहाँ पे -2 था और यहाँ पे -4 दिया हुआ है ना, -4 दिया हुआ ऊपर। तो आप क्या करो, इसको रेसिप्रोकेट कर लो, तो इसको क्या करोगे, 2 आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी भी साइड बाय साइड लिखते जाना। ठीक है, 2 आ जाएगा, 2 उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस, ठीक है, इसको 2 ही ले लो, इसको 2 ही ले लो। ठीक है, 2 ही था, और ये जो 3 है, 3 का भी यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 4, 3 3 9, प्लस 4 4 16। तो ये आपका क्या हुआ, 6 + 4 क्या हुआ आपका, 20 हो गया, 29 इसका आंसर है, 29 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर 0,
फोर्थ नहीं, इसका ही सेकंड पार्ट दिया हुआ है। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, इसका सेकंड पार्ट। 3 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है, ठीक है। एक बार लिख लेते हैं, 3 की पावर जो भी 0 दी हुई, नहीं कोई नहीं, डायरेक्ट निकालते हैं। 1 प्लस करोगे, ये जो -4 ऐसे दिया है आपका, तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो जब रेसिप्रोकेट होगा तो हमने क्या पढ़ा था, ये होगा, ऐसा कुछ दिया है नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, उसकी होल पावर 1 हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे कुछ आ जाएगा, ठीक, ऐसे कुछ आ जाएगा। तो अभी तो ये ऐसे दिया हुआ प्लस में, तो यहाँ भी आपका 4 आ जाएगा, इंटू 4, तो 4 + 1 5/4 आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा। और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कट गया। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 5 इधर इधर क्या आएगा, 4 आ गया, इंटू 2 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, या फिर इससे इसको काट दो, आंसर क्या आएगा 5 आंसर आया, सिंपल। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्या, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये -2 दी, इसमें प्रॉपर्टी लिख लेना, a की पावर जो -m दी गई है, 1/a की पावर जो m है। इस पे अपना मैथ के क्वेश्चनों पे अपना गुस्सा निकालो ना, जो आपका गुस्सा है, जो मेरा क्या गुस्सा है कि वीडियो रिकॉर्ड की थी भाई रिकॉर्ड नहीं हुई, अब वो गुस्सा मैं क्वेश्चनों पे निकाल रहा हूँ ना। तो जैसे भी है आपका, जैसे ये दिया, इसको ये मल्टीप्लाई हो गए, तो -2/3 था, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस हो गया, -4 हो गया। आप क्या करेंगे, अब इसको जो है रेसिप्रोकेट करेंगे, 3/-2 हो जाएगा, ये प्लस का 4 आ जाएगा, फिर ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई इसमें नहीं दिया, थर्ड क्वेश्चन में, इसको एक बार देखते हैं, ठीक है। ये आपका पावर नोटेशन वाला क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें मल्टीप्लाई ही करना है आपको, जितना आप सिंप्लीफाई या फिर इवेल्यूएट कर सकते हो उतना कर दो। -2 हो गया, इंटू -2 हो गया, ऐसा सिंपल है। यहाँ पे देखो 3 3 आपका क्या, ऐसे डायरेक्ट निकालते हैं, कोई नहीं। 3 3 आपका क्या हो गया, 9 हो गया, 9 3 27, और 7 3 कितना होता है, 3 7 आपका कितना हुआ, 3 7 आपका हुआ 21, 2 कैरी 3 2 6 7 8 81, तो 81 बाई कितना आया, यहाँ 2 2 4, 2 2 4 हुआ, 4 2 16, एंड 16 2 32, 32 नीचे आ गया, 32 नीचे आ गया, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो माइनस आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया, ऐसे आपका आंसर निकल गया, ठीक है। देखो एक सेकेंड, एक बार चेक कर लेते हैं, 81 ऊपर है, 2 2 4, 4 2 16, नहीं आपका 2 2 4, 4 2 16, और 16 2 32, 2 2 4, 4 2 8, 4 2 अच्छा हाँ नहीं सॉरी, 4 2 8 होता है, 16 नहीं होता, 4 2 8, 8 2 16, तो 16 ही आएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये माइनस का है, तो माइनस प्लस, नहीं ये भी माइनस का है, दोनों माइनस के होंगे ना, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ही होगा ये, ठीक है। 81/16 ये सही आंसर है, ठीक है। तो ध्यान से एक बार लिख के देख लेना, पेपर में लिख के सॉल्व करना, ठीक है। अब 8 जो यहाँ पे दिया हुआ, ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, 8 के ऊपर माइनस का साइन, -1 इंटू 5 3, ऐसा कुछ अजीब वो गरीब दिया। अब इसको चेंज कर लो, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 2 4, 4 2 8, तो 2 की पावर 3, उसकी होल पावर ये -1, इंटू हम लिख सकते हैं 5, ये 3 दिया हुआ है वैसे ही, और 2 ये -4 दिया हुआ है, ठीक। अब क्या करेंगे, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा -3 इंटू 5, ये 3 हो गया, नीचे 2, ये -4 हो गया, बस इतना हमको समझ आया। नेक्स्ट हमको क्या करना है, जो डिवाइड में नंबर होते हैं, इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज़ की, जो n होती है mn, तो ये mn से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, a की पावर m है डिवाइडेड बाई a की पावर n है, तो क्या हो जाए, a की पावर m -n हो जाता है। तो 2 की पावर जो -3 है वो माइनस होगा किससे, -4 से, ठीक, और इंटू होगा 5 की पावर 3 से, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, -3 + 4, और इंटू 5 की पावर 3, तो यानी 1 ही आएगा, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 5 की पावर 3, 5 को 3 बार लिख लो, 5 5 जो 25, 25 इंटू 5, 5 5 जो 25, 5 2, 5 5 2 10, 11 12, 125, 125, ठीक है। ये आपका आ गया 125 इंटू 2,
तो 125 इंटू 2 कितना हो, 250। एक बार चेक कर लेते हैं, 5 2 10, 2 2 4, 5 2 1 2, 250। यही आंसर है इसका, यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू निकालनी है। अब डिवाइड में दिया है, कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ऐसे आंसर आएगा, यूँ आएगा डायरेक्ट। अब पहले मैं आपको स्टेप वाइज आंसर बताता ना, आप डायरेक्ट आंसर निकालते, कोई नहीं, आ जाओ। ये दिया है आपका एम, तो एम ये दोनों कॉमन है तो माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। तो डिवाइड में माइनस होता है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक। इक्वल में यही है तो ये माइनस प्लस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो एम प्लस 3 हो गया। इक्वल में 5 की पावर 5 हो गया। अब 5 कॉमन आ गया तो एम इक्वल में हो गया, ठीक है। तो 5 और 5 माइनस 3 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। रुको एक सेकेंड, कुछ तो हो रहा है यहाँ पे गलती, यहाँ पे ये m प्लस 3 होगा, ठीक। तो हमने लिखा m प्लस 3 यहीं पे, ठीक। इक्वल में 5 की पावर 5, ये माइनस 5 ऐसे होगा क्या, रुको एक बार चेक करते हैं इसको। नहीं नहीं नहीं, अब इसको सॉल्व ऐसे नहीं होगा। ये क्या होगा, 5 दिया है ना, m प्लस 3 दिया है, इक्वल में 5 की पावर 5 दिया, हम सही कर रहे हैं। बस क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। इसको सब्ट्रैक्ट करके कैसे निकालेंगे इसका आंसर, तो देखो क्या हो गया, ये माइनस हो गया भाई, ये 3 इधर चला गया ना, तो 5, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, m प्लस 3 बचेगा, m प्लस 3 बचेगा, ठीक है। रुको, ये m प्लस 3 बचा, पहले देखो 5 तो यहाँ पे कॉमन आ गया, ठीक है। 5 कॉमन आ गया, ये 5 कॉमन आ गया, ठीक है। ये भी 5 ऊपर वाला कॉमन आ गया, तो 5 माइनस, अब क्या होगा, 5 तो इक्वल में आ गया, अब m इक्वल में होगा तो ये होगा 5 माइनस 3। हम जो ये निकाल रहे थे ना, तो 2 तो आंसर सही है, लेकिन 2 इसकी पावर में आता तो वो सही नहीं है, तो m की वैल्यू 2 आएगी, ये सही है, ठीक, ऐसे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये दिया वैसे ही हलवा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका 6 क्वेश्चन क्या है, 6 क्वेश्चन बोलता है भाई पावर आपको वैसे ही करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई शायद है ना, क्वेश्चन की टाइप मैंने लिखी नहीं है, इस वजह से थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, तो कोई नहीं। ये आपका 3 आ गया, ठीक है। तो ये तो आपको 1 है, पता ही है। फिर ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 पता ही है, तो 3 माइनस 4 आ जाएगा, है ना, ऐसा कुछ आ जाएगा। लेकिन उसकी वोल पावर भी 1 दी गई है, तो अगर हम इसकी पावर 1 ले, तो देखो ये इसकी पावर जो -1 है ब्रैकेट में, है ना, इसकी पावर भी -1, ऐसा कुछ दिया है। तो मतलब ऐसे आपको दिया हुआ है -1 इसकी होल पावर है, ऐसे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्योंकि 1 तो हमने उसको हटा दिया। अब ये -1 जब दिया है, तो अब इसको हम जो है क्या कर लेंगे कि इसको अगर हम माइनस करेंगे, 3 माइनस 4 क्या होता है, -1 होता है, और -1 की पावर -1 दी गई है, तो 1/-1 आएगा। 1/-1 मतलब -1, तो -1 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। 1/-1 होता है तो हमेशा -1 ही इसका आंसर होता है, क्योंकि माइनस का साइन कभी नीचे नहीं हो सकता, माइनस का साइन ऊपर ही होता है, ठीक। इस वजह से -1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 इंटू टी वो -4, ठीक है। 7वां क्वेश्चन दिया है 25 इंटू क्या है, टी -4 दिया है ऊपर पावर में, और 5 -3 दिया है, इंटू क्या दिया है 10, इंटू क्या दिया है टी -8, बहुत और टी 0 नहीं होना चाहिए, ये लिखा है और कुछ नहीं है। तो 5 5 जो 25, 5 का स्क्वायर हो गया, टी ये -4 ही सही है, नीचे 5 ये -3 ये सही है, 2 5 जा 10 होता है, 5 2 जा 10 हो गया, हाँ सही है, और ये टी 8 हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 2 ये हो गया माइनस 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 प्लस, ठीक, टी माइनस 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 +8, ठीक। नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा, इंटू 5 बचेगा ये वाला, ठीक है, ये वाला 5 बचेगा, तो ये तो इससे हो गया, तो ये आपका क्या आएगा 5 की पावर 5 इंटू टी, तो ये आ गया टी आपका आ गया 4, ठीक। नीचे 2 5 जो आपका 10 आ गया, ऐसे आ गया, ठीक। तो ये सॉल्व होगा ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, तो इसको सॉल्व ऐसे करें, तो देखो ये सॉल्व अब कैसे होगा, देखो यहाँ पे ये दिया है हमने, ये सही कर लिया, ठीक है। 2 5 से ये होगा, अब
ये जो 5 की पावर ये 5 हो गई, माइनस ये 5 1 से कर दोगे क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। टी की पावर 4 नीचे 2 ही आएगा, तो 5 की पावर 4 आ गई और इंटू टी की पावर 4 नीचे 2 आ गया, ये आपका ये आ गया। ठीक, अब ये 4 आ गया, अब इसको सिंप्लीफाई पूरा एक्सप्रेस करना है, तो 5 इंटू 5, 5 5 जो 25, 25 5 जो आपका कितना था 125, 25 5 जो 125 आया था, फिर उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई किया तो 250, नहीं 5 5 जो नहीं रुको 5 5 जो आपका 25 हुआ इधर और 25 इधर हुआ, तो 625 इधर आएगा, 625 इंटू नहीं टी की पावर 4 अपॉन 2, यही आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन हमने किया, ये 6 पार्ट सब कुछ कर लिया, कॉपी को मैं ख़राब नहीं करना चाहता ज़्यादा। ठीक है, तो बस ये हमारा 7वें क्वेश्चन तक हमने पूरा अच्छे से कर लिया। अगर एक बार आप और चाहते हैं, चलो एक बार और कर लेते हैं, कोई नहीं। देखो ये क्वेश्चन क्या है, अब इसको दोबारा कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम सही से दिख नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, तो 25 किसका होता है, 5 का स्क्वायर होता है। टी की पावर जो मैं, कई लोग इसको बड़े स्टेप में कर लेते हैं, मैंने शॉर्ट में कर दिया। अब 10 को हम ये लिख सकते हैं, है ना, और टी में मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है यार, मैथ को मैं बहुत लंबे से कर लेता था ना, तो वो मुझे टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था, तो अब मुझे लगा कि हाँ अब मैथ को थोड़ा हमें जल्दी करना चाहिए, है ना, तो सही रहता है। तो ये आपका आ गया +8, नीचे आ जाएगा आपका क्या, लेकिन माइंड खोल के एकदम, बिल्कुल माइंड एकदम खोल के तब सॉल्व करोगे, तभी सॉल्व होगा, नहीं तो गलती हो सके होने के चांसेस, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप करना। ये 5 हो जाएगा इंटू टी, ये 8 हो जाएगा क्योंकि बड़ा नहीं 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस हो गया। ठीक है, नीचे क्या आएगा 2 5 आएगा, ये -1 हो जाएगा क्योंकि 5 के आधा कुछ नहीं होता 1 होता है। ठीक, देखो देखो ये 4 हो गया इंटू 3 टी, ये भी 4 हो गया, नीचे 2 आ गया, ये आपका 25 इंटू 25 का स्क्वायर आपका ये हो गया। ठीक, और टी 4 हो गया, यही आंसर है। चेक कर लो इसको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप गोइंग टू द पीक ऑफ माउंटेन, बाय बाय स्टूडेंट्स।